हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th। ठीक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? समांतर श्रेणी होता है। हिंदी क्या होते हैं? समांतर श्रेणी। श्रेणी समांतर श्रेणी कोई भी चीज कब तभी होगा जब उसके अंतर क्या हो जाएंगे? समान होंगे। ठीक। जैसे आप लोगों ने सीढ़ी पे चढ़ा होगा, इस तरह वाली सीढ़ी पे, या तो आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इस वाले सीढ़ी पे चढ़े होंगे। ठीक। तो ये छत वाला जो सीढ़ी होता था, ये वाला सीढ़ी होता था, इस पे हम लोग क्या करते थे? चढ़ते थे। कभी कभी हम बचपन में क्या हरकतें करते थे कि इस पे चढ़ते थे, इस पे चढ़ते थे, या तो हम क्या करते थे, इसको भी दौड़ते दौड़ते हम चढ़ते थे। बाद में क्या होता था, हमको शौक लगता था तो हम एक स्टेप को जंप करते थे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कूदते थे। इस स्टेप को हम क्या करते थे? जंप करते थे। और क्या कर लेते हैं? मुंह फोड़ लेते थे, दौड़ते थे, मम्मी मम्मी मम्मी, मुंह फूट गया, मुंह फूट गया, मुंह फूट गया, ऐसे करके हम लोग क्या करते थे? दौड़ते थे। याद करिए उस बात को। इसमें भी यही होता था। क्या होता है? पैर यहाँ रखो, पता लगा कि ये वीक कमजोर था, ये टूट गया। टूट गया, बस भाम से इसी के बीच में गिरते थे। ठीक। फिर पीठ उठ पे ऐसे सुनना होता, मम्मी मम्मी बचाओ, पौ 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 करके तो दौड़, रोते हुए दौड़ते थे। ठीक। तो ये जो अंतर होता है, जब हम अंतर के गैप को खत्म कर देते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा? गैप क्या होता है? खत्म हो जाता है। जब गैप टूटता है तभी बात टूटती है। ठीक। समांतर श्रेणी में भी यही चीज होता है। समांतर श्रेणी में क्या होता है? अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में भी यही होना है। समांतर श्रेणी में अंतर अगर समान होगा तो वो समांतर श्रेणी है, अंतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। देखेंगे समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? समान। डिफरेंस इक्वल। डिफरेंस इक्वल। ठीक। अगर हम डिफरेंस को इक्वल करेंगे तो हम पहले देखते हैं उसमें क्या क्या चीज है। हम देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक। दिए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये तीन तरह से हमने नंबर दिया है। ठीक। तीन तरह का क्या दिया? नंबर। पहले इवन नंबर सम संख्या है, फिर ऑड नंबर विषम संख्याएं हैं, फिर हमने दे दिया प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, सभी प्राइम नंबर सम संख्याओं में अंतर कितने का? 2-2 का। इवन नंबर में, ऑड नंबर में अंतर कितने का? 2-2 का। लेकिन प्राइम नंबर में अंतर कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, फिर से 2 का अंतर। तो डिफरेंस अगर फिक्स नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। मीन्स दैट ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, हम आइए पार्ट पे डिस्कस करते हैं। प्यार से हमने क्या कर दिया? इरेज। प्यार से हमने इसको इरेज कर दिया। तो ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्याएं पर समांतर श्रेणी नहीं होती हैं। ये संख्याएं समांतर श्रेणी है। लगातार संख्याएं भी समांतर श्रेणी होती हैं। तो समांतर श्रेणी में हम देखते हैं, इस पद को हम क्या बोलेंगे? A1 पद प्रथम है, फिर A2 पद 2 है, पद तीसरा है, पद चौथा है, पद पांचवा है, और पद छठवां है। ऐसे इसको भी तो A1, A2, A3, A4, A5, समझ आया कि नहीं? देखो, ये अंतिम पद है ना, तो चाहे A6 लिखो, लिखो, अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं? AN। A1, A1 क्या होता है? प्रथम पद होता है। ये क्या होता है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो उसी तरह से चाहे ए लिखो चाहे बी लिखो, ये प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक।
और यहाँ an क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, अंतिम पद, अंतिम पद किससे लिखेंगे तो लास्ट टर्म होगा ये। ठीक, डी मतलब डिफरेंस, डी मीन्स क्या होता है, डिफरेंस, समझ में आया, अंतर, अंतर को किससे लिखेंगे, डी से। ठीक, इसमें एक पद और आता है जो an है, n क्या है, तो n बराबर का होता है नंबर ऑफ पद, पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, ये n होता है। नंबर ऑफ पद टर्म का मतलब समझिए, देखो यहाँ पे 1 2 3 6 4 5 6 पद, 6 नंबर को शामिल किया गया है, इसका मतलब ये 6 पद हैं। कितने पद हैं, 6 पद, 6 टर्म है। तो n की वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। अगर इसको हम बढ़ा कर 12 हो जाएगा, इसको बढ़ा करके हम 20 बार लिख दें नंबर को, तो ये कितना हो जाएगा, 20, n की वैल्यू 20 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कुछ नहीं होता है, बस कितने संख्याओं को उसमें शामिल किया गया है, यही चीज दिया गया है। समझ आया। देखो इसमें ए एन, हमें फार्मूला के बारे में हम एक साथ बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके पैरामीटर को देख लेंगे, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमको क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक, देखो डिफरेंस क्या होता है, हम पहले में से दूसरे को घटाएंगे अगर, तो पहला वाला छोटा दूसरा बड़ा होगा, तो पहली चीज ना निगेटिव नंबर आएगा। तो ये जब बढ़ रहा है नंबर, तो निगेटिव करेंगे तो कैसे आएगा। ठीक, तो इसलिए हमको उल्टा माइनस करना पड़ेगा। 4 में से 2 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 6 में 2 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 2 2, सब में 2 2 बचता चला जाएगा। समझ में आया। तो जब अंतर समान है, यहाँ पे सभी में अंतर क्या है, समान है, तो समांतर कहलाएगा। तो अंतर को किससे लिखेंगे, डी से। तो ये हो गया, इन सभी पदों का योग अगर पूछा जाएगा तो एस एन से लिखा जाएगा। पदों का योग किससे लिखा जाएगा, तो एस एन से। पदों का क्या होगा, योग का योग, सम ऑफ, सम ऑफ, ये बात समझिए। जैसे हमने संख्या लिख दिया, ठीक, 1 2 3 4 5 6 तक, 6 तक हो गया। ठीक, तो ये है a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू। ठीक, 1 2 3 a6 की वैल्यू हो जाएगा ये। उसके बाद डिफरेंस जब देखेंगे d की वैल्यू, तो एक एक का डिफरेंस आ रहा है। तो सम्स का मतलब होता है सभी पदों को जोड़ लें, 3 प्लस 4 5 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। तो इसको हम एस एन क्या बोलेंगे, एस एन, नंबर ऑफ सम्स, सम ऑफ द टर्म्स। क्योंकि एन से टर्म लिखा जाता है और एस से सम लिखा जाता है, सो सम ऑफ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। समझ में आया। इतने ही पेरीमीटर इसमें यूज करने हैं, और इतने पेरीमीटर से सभी क्वेश्चन आपके लगेंगे। फार्मूला भी आपको 3 ही खाली लिखवाएंगे, 3 फार्मूले से पूरे चैप्टर का सफाया हो। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ठीक, कितने फार्मूले में स्वाहा होगा, 3। इसको अरेंज करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं फार्मूला। पहले हम हम एपी लिखेंगे, एक समांतर श्रेणी लिखेंगे सम संख्या का, 2 4 6, बहुत लंबा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको चेक भी करना पड़ेगा। तो इसमें की वैल्यू हमको निकालना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को हम किससे लिखेंगे, डी से।
तो अभी हमने बताया कि दूसरे में से पहले को माइनस, तो इसको A1 अगर मानेंगे तो ये A2 होगा, A3 होगा, फिर A4 होगा, फिर A5 होगा। तो A2 माइनस A1, डी बराबर का क्या होता है फार्मूला, A2 माइनस का A1। A2 बराबर का सेकेंड टर्म्स होता है दूसरा पद, और A1 बराबर का पहला पद। हमेशा दूसरे पद में पहला पद ही माइनस होगा। अब हमको an की वैल्यू बताना है। an माने मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। तो an का फार्मूला होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। समझ में आया। तो an क्या होता है, अंतिम पद। सबसे मतलब सबसे अंत में कौन सा नंबर आएगा, तो सबसे अंत में जो नंबर आएगा वही यहाँ पे वैल्यू हमको निकालना है। a की वैल्यू क्या होता है, पहला पद। n की वैल्यू होता है कितना हमको पद यूज करना, तो यहाँ 1 2 3 4 5 पद यूज हुआ, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। डिफरेंस d की वैल्यू क्या होगा, दूसरे में से पहला माइनस कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं। ठीक, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगा। एक फार्मूला तो ये होता है। दूसरा फार्मूला होता है, ये पहला फार्मूला ये है, ठीक? दूसरा फार्मूला ये है। तीसरा फार्मूला होता है एसएन का। एसएन का मतलब सम ऑफ टर्म्स, एन अपॉन का 2, फिर ब्रैकेट, फिर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d होता है, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक, समझ में आया। एसएन क्या होता है, पदों का योग। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या होता है, प्रथम पद। n क्या होता है, कुल कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या होता है, डिफरेंस। हमने पहले इसीलिए लिखवा दिया जिससे आपको पहले से आए। हम फिर से एक बार लिख देते हैं। एसएन बराबर का क्या होगा, पदों का योग, पदों का योग, सम ऑफ टर्म। n क्या होगा, नंबर ऑफ पदों की संख्या की कुल, लिख लो, कुल संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। n हो गया। a क्या होगा, फर्स्ट, प्रथम पद होगा, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक, d क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, अंतर। ठीक, इतने ही पैरामीटर हैं और आपको इतने ही फार्मूले यूज भी करने हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ एपी सीरीज में है ही नहीं। ठीक, यही 3 फार्मूले हैं, यही आपके 3 पैरामीटर है योद्धाओं। समझ में आया माय डियर योद्धाओं। ठीक, योद्धा आप लोगों को क्यों कहते हैं बताइए, इतने टर्म। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि जब 3 ही फार्मूला है तो एक्सप्लेन हो गया, चैप्टर आपका खत्म। ठीक, एक फार्मूला लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। जैसे कभी कभी क्या रहेगा, आपको प्रूविंग के लिए दे देगा क्वेश्चन, ये नहीं सब, जो भी क्वेश्चन आएगा तब समझना। हमने पूछा कि आप लोगों को योद्धा हम क्यों कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते एक साल बीत गया, समझ में आ, लेकिन एक साल पढ़ाते पढ़ाते एक साल बीत गया, बोर्ड परीक्षा आ गया, एक 30 दिन बचा हुआ है, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आई। ठीक, तो इतना पावरफुल इंसान सिर्फ आप ही लोग हो सकते हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है जिसको इतना बेशरम हो जाए तुम लोगों के अलावा, कि एक साल में पूरा चैप्टर खत्म हो गया लेकिन एक चैप्टर नहीं समझ में आया होगा अभी आज तक। आप लोगों को तो कोई वीरता का पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक, किरेज करते हैं इसको। नोबेल तो वीरता में मिलता नहीं, तो वही दिलवाते।
देखो सिंपल सा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। हम देते हैं कि a मतलब प्रथम पद कितना है 10 है, d की वैल्यू कितना है 2 है, तो हमको सीरीज बनाना है। कहेगा कि समांतर श्रेणी बनाओ, समांतर श्रेणी बताओ। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक। तो हमको पता है कि a1 की वैल्यू कितना होता है 10, तो ये 10 है। हमको पता है कि d बराबर का a2 माइनस a1 होता है। तो हम क्या करेंगे, a2 की वैल्यू निकालने के लिए a1 को इधर लेके आएंगे, de प्लस का a1 बराबर का a2, तो डिफरेंस कितना है 2 और a1 की वैल्यू है 10, तो कितना हो जाएगा a2 की वैल्यू 12, कितना होगा 12। हालांकि ये सब करने का कोई मतलब है नहीं, इसी में बार बार क्या करिए, जो नंबर आए जोड़ते जाइए। फिर से 2 जोड़ दिए कितना होगा 14, फिर 2 जोड़ दिए तो 16, फिर 2 जोड़ दिए 18। इतना बेवकूफ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, बोर्ड इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन देगा कि आप सीरीज बनाइए, नहीं देगा। इससे भी छोटा क्वेश्चन आपको देगा जिससे आप लोग लगा लेते। क्वेश्चन तो तुम लोग को आ ही नहीं रहा होगा। वीरता के पुरस्कार में वो नहीं मिलता, नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, नहीं तो तुम लोगों को नोबेल प्राइज दिलवाते हैं वीरता के लिए। अब पता करवाएंगे कि वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिलवाएंगे वीरता में जो होगा। समांतर श्रेणी हमने एक ले लिया है, ठीक। 10, 12, 14 और 16 ले लिया। हमको यहां से निकालना है कि इसका कौन सा पद है, 1, 2, 3, 4। हमको इसका निकालना है 8वां पद। कौन सा पद है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, 8वां पद बताओ, ठीक। तो एर्थ की वैल्यू हमको बताना है, एन की वैल्यू हमको पता है, पहले यहां से निकालो। दिया क्या है, ए की वैल्यू दिया 10, डी की वैल्यू क्या होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस का a1, डी बराबर का क्या हो जाएगा 12 माइनस का 10 बराबर का 2। डिफरेंस कितना आ गया 2। हमको सब कुछ पता हो गया है, हमको n की वैल्यू रिपोर्ट करना है। तो ए एर्थ की वैल्यू बताना है, और हमको पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी फार्मूला होता है। तो A8 की वैल्यू यहाँ n लिख लो, 8वां पद बताना तो A8 लिखेंगे, A की जगह पे 10 लिखेंगे, प्लस n की जगह पे कौन सा पद बताना है 8, तो 8वां पद लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे, डिफरेंस कितने का 2 का। तो A8 बराबर का कितना हो जाएगा 10 प्लस 7 इंटू का 2 हुआ, 7 2 जा कितना होगा 14, 20 का 4, 8। देखो 8वां पद इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 24, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कितना 16, 18, 20, 22, 26, 28। हम ज्यादा लिख दिए हैं जिससे आपको डाउट ना रह जाए कि सर जी हो सकता है कि पहले से रट करके बैठे हो फिर बता दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24। यहाँ के अकॉर्डिंग 8वां पद कितना आया 24। समझ में आया कि नहीं। इस तरह से आपको nवां पद बताइए, 8वां पद बताइए, 18वां पद बताइए, 76वां पद बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि n की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, अरे सेम क्वेश्चन है, ठीक। हमने कहा लिख दिया 20, दे देगा आपको n की वैल्यू बताओ, nवां पद बताओ। सेम क्वेश्चन है, ठीक। हम सिर्फ और सिर्फ तुमको लगाने का तरीका बता रहे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा नहीं,
इससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। कुछ चीजों को क्लोज रखा जाता है, ठीक, गुप्त जिसको कहते हैं, सो गुप्त है रखते हैं। तो आइए देखते हैं, एनवा पद निकालना है। तो ए एन की वैल्यू कितना है 28, चूंकि ए एन की वैल्यू क्या होती है अंतिम पद, तो ये अंतिम पद पे है, समझ में आ। ए की वैल्यू कितना है 10, डी की वैल्यू कितना है 2, रख दो। ए एन बराबर का होगा ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। ए एन की जगह पे क्या लिखेंगे 28 बराबर ए प्लस एन की वैल्यू हमको तो पता नहीं, ए की वैल्यू हमको पता है 10, और यहाँ कितना पता है 2, इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा ये 28 माइनस का 10 बराबर एन माइनस का 1 इंटू का 2, तो घट के कितना हो जाएगा 18 बराबर का एन माइनस का 1 इंटू का 2। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो ये 2 है, ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस 2 के उधर लेके आएंगे तो डिवाइड कर देगा, तो इस 2 को 9 बार में हम क्या करेंगे डिवाइड, ऐसे नहीं करो, यहाँ लिख लो 18 बराबर का एन माइनस का 1 इंटू का 2, तो एन माइनस का 1 18 अपॉन का 2 हो जाएगा बराबर 9, तो 9 आ जाएगा एन माइनस का 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एन इधर हो जाएगा 9 प्लस का 1 10। एन ये दिखा रहा है कि किस पद पे, मतलब कितने नंबर पे है, 28 कितने नंबर पे है, तो 10वां यहाँ से आ रहा है, चेक करेंगे कि 10वें नंबर पे कम ज्यादा हो रहा है, गलत तो नहीं लग गया, 1 2 3 4 5 6 8 सही है मैजिक। चलिए ये हो गया, एन की वैल्यू पता हो गया, ए एन की वैल्यू पता हो गया, ऐसे आपको डिफरेंस देगा जिससे तुमको गायब कर दिया, गायब कर दिया, यहाँ क्या बना है अरे 12 14 16 18 इनका पत्ता साफ, एक और बना है क्या, इतना ही बहुत है। देखो तुमको सिंपल सा कहेगा, ठीक, कि A2 सॉरी A2 A3 और A4 की वैल्यू बताओ, सबकी वैल्यू बताओ, तो आपको कैसे लगाना है, ए की वैल्यू कितना है 10, ठीक, और एन की वैल्यू भी 10 हो सकती है, फिर ए एन की वैल्यू A18 किस नंबर पे है ये 1 2 3 4 5, तो A5 की वैल्यू दी है ना, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, डी की वैल्यू हमको पता नहीं, ए की वैल्यू हमको पता है 1 2 3 4 5, A5 की वैल्यू हमको पता है कितना है 18, हम समीकरण बनाएंगे इसी से, बनाओ, तो A5 बराबर का एन माइनस ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी हो जाएगा, इसमें एक नंबर और देना चाहिए था, A5 की वैल्यू कितना है 18 बराबर 10 प्लस 1 2 3 4 5, 5 माइनस का 1 इंटू का डी 4 बचेगा, 10 प्लस का 10 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 18 माइनस 10 बराबर का हो जाएगा 4D, तो इधर कितना बच जाएगा 8, 4D, 4 से काट देंगे, D बराबर का कितना आएगा 2, अगर D बराबर का कितना आएगा 2 तो A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि D बराबर का क्या होता है A2 माइनस का A1, यही होता है ना, D की वैल्यू कितना है 2 बराबर A1, A2 की वैल्यू तो हमको पता नहीं, A1 की वैल्यू हमको पता है, माइनस का 10 को प्लस के 2 के साथ में भेजेंगे तो 12 हो जाएगा, A2 की वैल्यू कितना आ गया 12, मैजिक लग गया, लगाते रहो मैजिक ऐसे।
ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू निकाल लेंगे। एक के टाइप का क्वेश्चन आएगा। आएगा कुछ नहीं भैया। आएगा कुछ नहीं, आएगा वही जो तुमको नहीं आ रहा है, जान लेना। फिर से वही टर्म्स ले लेते हैं, और नंबर ले लेते हैं इस बार। 1 2 1 3 5 7 9 और 11। इतना बहुत। अब कहेगा देखो, और A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू निकालना बता दिया, सीरीज बनाना। D की वैल्यू निकालना बता दिया आपको, AN की वैल्यू निकालना बता दिया। ठीक, और फार्मूले से एक क्वेश्चन बनाना भी लास्ट में बताएंगे, दो एक क्वेश्चन कैसे बनेगा। उसके बाद बारी है SCN का। मतलब SCN का मतलब होता है पदों का योग। ठीक, पदों का योग SN होता है। तो SN का फार्मूला क्या होता है? दो फार्मूला होते हैं SN के। n अपॉन का 2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू का d। दूसरा फार्मूला होता है बराबर का n अपॉन का 2a प्लस का an क्या है? अंतिम पद है। an क्या? चलो अंतिम पद है, तो अंतिम पद की जब वैल्यू पता होगा तो ये लगा देंगे, अंतिम पद की वैल्यू नहीं पता है तो ये लगा देंगे। चलिए एक बार हम अंतिम पद को इग्नोर करके करते हैं और एक बार अंतिम पद को लेके करते हैं। तो पहले हम करेंगे अंतिम पद को लेकर के। तो 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू कितना है? 6। a की वैल्यू कितना है? 1। b की वैल्यू कितना है? 2। यही सारा चीज दिया है ना, समझ आया? हमको निकालना है s, कितने का योग निकालना है? A6 का। तो हमको पता है n अपॉन का ब्रैकेट a प्लस का n हमको पता है, तो S6 बराबर का 6 का, फिर a की वैल्यू कितना दिया है? 1 प्लस n की वैल्यू 11। तो S6 बराबर का कितना हो जाएगा? 3 होगा, 3 ब्रैकेट में कितना होगा? 12। S6 बराबर का कितना होगा? 36। Sn की वैल्यू कितना होगा? 36।